बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त कई चैनल हैं जिन पर जिन्नात को देखने और उनको अपना ज़ेरे फरमान करने के अमलियात बताए जाते हैं और आवाम में भी इसमें दिलचस्पी लेने वालों की बड़ी तादाद है। ना जाने क्यों लोग ऐसा जहन रखते हैं, हालांकि ये जो कौम जिन्नात है इससे ना दुश्मनी अच्छी है और ना दोस्ती अच्छी है। जो बाशाऊर लोग हैं वो इनसे मिलने की ख्वाहिश ही नहीं रखते, बल्कि इनसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इस मखलूक पर हैवी होना या इसे ज़ेरे फरमान करना किसी आम बंदे का काम ही नहीं, ये उनका काम है जो खुद भी अल्लाह वाला मर्द मोमिन हो और उसके कंधे पर उससे भी ज़्यादा बड़ी हस्ती का हाथ हो। क्योंकि अमल करते हुए या चिल्ला करते हुए अगर बंदा कहीं मुश्किल में फंसे तो उसकी मदद को वो हस्ती वहां पहुंचे। मिसाल के तौर पर मैं अपने वालिद का एक वाकया उनकी आप बीती आपको सुनाती हूँ। मेरे वालिद मोहतरम अपने मुर्शद के खलीफा खास थे। सूफी बरकत अली नाम था, लेकिन खाली सूफी साहब के नाम से जाने पहचाने जाते थे। हमारा घर वालिद साहब के मुर्शद के घर के बिल्कुल साथ था और वालिद साहब की रोज़ाना सुबह और शाम 2 वक़्त मुर्शद के पास हाज़री होती थी। आज से 55 साल पहले पेश आने वाला ये वाक़या कुछ इस तरह है कि वालिद साहब के मुर्शद के पास बहुत तादाद में लोग दम करवाने आते थे, जिनमें बहुत सी तादाद ऐसी होती थी जिनको आसेबी असर होता, यानी जिन्नात की पकड़ होती। वो वहाँ आते और फैज़ पाते। जब वालिद साहब के मुर्शद ज़ाइफ हुए और बीमार रहने लगे तो उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि ये काम अब तुमने संभालना है, इस अमल का चिल्ला शुरू करो जो 40 दिन का है। मुर्शद ने अमल बताया और कहा कि तहज्जुद के वक़्त उठकर रास्ते में इसे पढ़ते पढ़ते मेरे मुर्शद के मज़ार पर जाना है और वहाँ जाकर ये मंजिल पूरी करनी है। यानी वालिद साहब के मुर्शद ने कहा कि ये पढ़ते हुए तुमने मेरे मुर्शद के मज़ार पर जाकर मंजिल पूरी करनी है। और वालिद साहब के मुर्शद का मज़ार हमारे घर से इतना दूर था कि अगर पैदल जाएं तो तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं। और ये जो रास्ता था इसमें 2-4 मिनट का रास्ता ऐसा था कि जिसके दोनों तरफ कब्रिस्तान था और सेंटर में रास्ता था। इस रास्ते से गुजरकर मज़ार तक पहुंचना होता था। मुर्शद का हुक्म सुनकर मेरे वालिद साहब घबराए कि सरकार मुश्किल काम है, लेकिन मुर्शद ने कंधे पर थपकी मार कर कहा, डरने की कोई बात नहीं, बस अल्लाह का नाम लो और सुबह से शुरू हो जाओ। अलबत्ता वालिद साहब को तहज्जुद में उठने की तो पहले से आदत थी, बस अल्लाह का नाम लिया और चिल्ले की शुरुआत कर दी। कुछ दिन गुजरे तो एक दिन शायद टाइम में मिस्टेक हो गई, क्योंकि उस वक़्त लोग ज़्यादातर सितारों के हिसाब से चलते थे। घर से निकले पढ़ते हुए जा रहे थे, आबादी से बाहर निकले, थोड़ी देर बाद वो कब्रिस्तान वाला रास्ता शुरू हो जाना था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से बहुत बड़ा स्याह नाग निकला और रास्ते के सेंटर में कुंडली मारकर और फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसने कभी इधर और कभी उधर झूमना शुरू कर दिया। वालिद साहब बताया करते थे कि मारे खौफ के मेरी टांगें कांपने लगी। मुर्शद का आर्डर था कि जब घर से निकल जाओ तो ना पीछे मुड़ना है और ना पीछे मुड़कर देखना है। अब ना तो पीछे मुड़ सकते थे और आगे स्याह नाग रास्ता बंद किए खड़ा था। वहीं खड़े बस पढ़ते जा रहे थे। करते करते आधा पौना घंटा इसी हालत में गुजर गया। वालिद साहब बताते थे कि मेरी तो हालत गैर होती जा रही थी कि फिर अचानक उस नाग ने फन नीचे किया और जिधर से आया था वापस चला गया। फिर मैं भागकर वहां से गुजरा, मज़ार पर अमल पूरा किया और भागता हुआ घर पहुंचा। आते ही बिस्तर पर गिरा, सारा जिस्म कांप रहा था और शदीद बुखार हो गया। जब मुर्शद को तबीयत की खराबी का पता चला तो मजाज पुरसी को तशरीफ लाए तो वालिद साहब ने सारा वाकया सुनाया।
वालिद साहब बताया करते थे कि उस वक़्त मुर्शिद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम ऐसे ही उस नाग से डर गए हो पगले, उसको तो साइयां ने भेजा था। यानी अब वालिद साहब के मुर्शिद ने अपने मुर्शिद का नाम लिया कि उनको साइयां ने भेजा था तेरी हिफाजत के लिए। हुआ कुछ यूं है कि तुम रोज की रूटीन से आज आधा पौना घंटा पहले घर से निकल पड़े थे। जो अमल तुम कर रहे हो उस वक़्त उसे पढ़ते पढ़ते अगर तुम कब्रिस्तान से गुजरते तो तुम्हें खतरा था, इसीलिए तो साइयां ने उसे भेजा कि जाओ उसे रोको। और फिर मुर्शिद ने कंधे पर थपकी देते हुए कहा कि बता, जब तेरा टाइम पूरा हुआ तो उस नाग ने तुम्हें रास्ता दिया कि नहीं दिया? तो वालिद साहब ने कहा, हाँ दिया। अलबत्ता नाजरीन, मेरे वालिद साहब अपने मुर्शिद की तौफील अपने मिशन में कामयाब हुए। तो नाजरीन, जो लोग दूसरे अल्लाह वालों के पास जाते हैं, वहाँ जाने वाले और मेरे वालिद साहब के पास आने वाले जितने भी लोग आते रहे हैं, इस मखलूक के सताए हुए ही आते रहे हैं। तो खुदारा इनसे अच्छे की तवक्को ना रखो। लोगों के कहने पर या अपने नफ्स के कहने पर इनसे रगबत ना रखें, बस इनसे अल्लाह की पनाह मांगें। जिन्नात हाजिर होकर फ़ायदा देते हैं, ख्वाहिश पूरी करते हैं, ये महज कहानियाँ हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।